बुधवार का दिन था, 28 नवंबर 2012 को, और गुरु पूर्णिमा का दिन था। इसे कोई दिन मैं सत्संग सुनता हूं, वहां पर केड़े अंकल है गुरु जी, सुदामा अंकल, वो आज तक तो किसी को 15 मिनट भी नहीं बैठे देते वहां पर। उस दिन 11:30 बजे उन्होंने अपने सत्संग सुनाए, गुरु जी के बारे में बताया जो वहां की देखरेख करते हैं सुदामा अंकल। और जैसे ही मैं अनुमति लेके, जैसे गुरु जी का गद्दी है, मैंने यहां से इजाजत दी, और ये सामने दरवाजा है, दरवाजे के सामने एक स्वरूप, वही स्वरूप मुझे नजर आया जो गुरुजी मुझे 29 फरवरी 2012 रात के 2:30 बजे पूर्ण की कदम मेरे साथ चले थे। प्यारी साथ संगत, मैं हैरान था, ये इतने समय के बाद ये स्वरूप देखने का क्या मकसद। बाहर अंकल मिले, मैंने जय गुरु जी बोला, आंटी को जय गुरु जी, मां आंटी को बोला, दिल्ली वापस आया, रहा नहीं गया, बहुत उतावला था मैं। सेवादारों से विनती है चुपचाप सेवा करें, और जो सत्संग बड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। 29 फरवरी का दिन मदर आंटी को बोला था, आप उंगलियों पर गिनना शुरू करिए, तब तक मैं आगे बढ़ूं। 28 नवंबर को कितने महीने होते हैं। मैं आया दिल्ली वापस, मगर सतगुरु मुझे उस चोले का रहस्य समझाओ जो आपने मेरे साथ 5 कदम चल के मुझे जीवन दान दिया था 29 फरवरी 2012 में। अब वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। सुन प्यारे, विधि के विधान के हिसाब से आप सभी जितने इस प्लेनेट के ऊपर हैं, कीट पतंगा, मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु, जब भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु का कारण, जगह और समय निश्चित हो जाता है। ये विधि का विधान है। तुम भी 29 फरवरी 2012 को तुम्हारा समय पूरा हो चुका था, तुम्हारी आत्मा जा चुकी थी। मैंने तुम्हारे इस 5 तत्वों के शरीर को 9 महीने सुपर पावर से मां की तरह खींचा था, और 28 नवंबर 2012 को तुमको मैंने एक नई आत्मा का प्रवेश करा, जो फीमेल आत्मा थी, उनकी शरण में थी, और वो आत्मा की जो बॉडी थी वो डिपार्ट हो चुकी थी, मगर वो तो समय उसका बाकी था। वो समय मैंने तुझे दिया है सेवा के लिए। वही सेवा मैं आपके बात बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से लंगर प्रसाद होगा था। आज तो तू मेरा प्यारा चढ़ने है, संता विचरणदास से ना तो जाने जाएगा, और देश और विदेश में जहां से भी तुझे किसी माध्यम से आदेश होगा वो मेरा आदेश होगा। आज भी ये गुरु जी का आदेश है, माध्यम आंटी को बनाया है, ये सत्संग गुरु जी करवा रहे हैं मेरे से, और वो दिव्य ज्ञान को बांटने के लिए, क्योंकि अब मेन जो दिव्य ज्ञान है जो गुरु जी दिया वो आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। और मदर आंटी मुझे जवाब दें, 29 फरवरी 2012 को और 28 नवंबर 2012 तक कितने महीने होते हैं? ये सच है, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। दिस लाइफ इज नॉट माई लाइफ, दिस चोला इज ओनली, कोई सब चोला वही है, आत्मा उस आत्मा का जिसमें गुरु जी ने प्रवेश करवाया हुआ है। और सेवा जो बताने जा रहा हूँ वो सब आपके सुनने के लायक है। वो आप ही के लिए नहीं, पूरे विश्व की। मैंने भी अमेरिका सत्संग किया, कनाडा में किया, स्काइप के थ्रू किया, बॉम्बे, अमृतसर, जहां जहां गुरु जी का आदेश आता है। और एक आदेश और है, आप सभी सुन लीजिए, मुझे कल फोन भी आया था, हम आपको लेने आ जाएंगे। नो, गुरु जी का आदेश है कि देश में या विदेश में जो भी सत्संग होगा, नॉट ए सिंगल पेनी विल बी स्पेंड बाय एनी संगत, इट इज ऑल गुरु जी अरेंजमेंट। ये आप भी सुन लीजिए फ्यूचर के लिए, और कभी कहिएगा मैं मदद के लिए। प्यारे साथ संगत, अब सुनिए वो दिव्य ज्ञान जो बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप सब बैठे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पाठ सत्संग का एक और है, उसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा। गुरु जी का जगा सपनू, सब अंधेरे में चल रहे हैं, सबको पता ही नहीं है। ये हमारे छोटे बच्चे अंकल, यहां से ज्ञान शुरू होता है, यहां से ज्ञान शुरू होता है।
जितने भी इस प्लेनेट पे जिन्होंने जन्म लिया, देर ऑल डायमंड। आप सभी डायमंड थे प्यारी संगत, आप सभी डायमंड थे। मगर अगर ये बच्चा छोटा है तो इसने पैदा होने से अब तक में निकाला है। जो इसको संस्कार मिले हैं, जो इसको संगत मिलेगी, ये वैसे ही डेवलप होगा। आप इस उम्र में हैं, डॉक्टर साहब इस उम्र में हैं, आप उस उम्र में हैं, आप जिस भी उम्र में हैं, आपने वो रास्ता तय कर लिया है। और अपने आप से आज रात को घर में जरूर पूछेगा कि आपने क्या कर्म किया आज तक। मेरा बहुत कड़वा सवाल है गुरु जी का, ये बहुत कड़वा सवाल। इसका कारण भी आप है, जो दुख आप झेल रहे हैं आज। मुझे कोई परिवार ऐसा बता दे जिसके अब कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं है। पैसा है तो और तकलीफ है, पैसा नहीं है तो वो तकलीफ है, बीमारियां हैं, झगड़े हैं, कोर्ट केसेस हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ईगोज हैं, कोई ना कोई परेशानी है। उसका कारण आप खुद हैं। गुरुजी ने यही बोला है कि जाके पूछिए अपने आप से कि क्यों हुआ। अब इन कारण का समाधान तो करना है, इसीलिए गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने कहा मैंने जन्म ही इसीलिए लिया था कि ये कल युग का समय है, मुझे शरीर छोड़ के आना है। लाइट पे से आया, लाइट पे चला गया। कोई भी देख लो आप, श्री कृष्ण भगवान आए, समय से आए, समय से चले गए। श्री राम आए, रावण के अत्याचार से समय से आए, समय से चले गए। ईसा मसीह आए, समय से आए, सूली पे चढ़ गए। हजरत मोहम्मद आए, समय से आए, समय से चले गए। गुरु नानक आए, वो भी समय से आए, समय से चले गए। अपने पीछे छोड़ गए वो कल्याण जो उन्होंने किए थे। और जो कल्याण गुरु जी ने किए, जैसे हमारे रघुवीर अंकल हैं, आंटी हैं, जिन्होंने लंगर प्रसाद 13 साल सेवा उसी में लगाए और बड़े मंदिर की स्थापना की, कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया। प्यारे साथ संगत, कर्म सबसे बात है, कर्म। अब आप गुरु जी कहते हैं मुझे आप 7 चीजें दे दो। प्यारी साथ ने ध्यान से सुनना, यही मेन जिसके लिए मुझे भेजा गया है। आगे का सत्संग सुनाऊंगा, वो बहुत अच्छा है वैसे, पर ये जरूर सुनिए ध्यान से। लंगर प्रसाद ले लिया, क्योंकि लंगर प्रसाद ही इसका एंड है। गुरु जी कहते हैं मुझे अपनी 7 चीजें दे दो जो तुम्हारी कमाई हुई है। जो आप सबने कमाई है वो 7 चीजें कौन सी हैं? आप जहां खड़े हैं आज अपने आप से पूछिए कि क्यों ये समस्या आई। जिसने अहंकार किया वो बर्बाद हो गया, जिसने क्रोध किया उसने गलत डिसीजन लिए, जिसने लालच किया वो फंसता गया और जिसने नफरत की वो दूर होता गया लोगों से, जिसने निंदा की वो किसी के पास उनसे जाने को राजी नहीं है। किसी को छोटा समझना, ये 7 चीजें गुरु जी ने कहा आप मुझे दे दीजिए। यू कम टू बड़े मंदिर ऑन मंडे, एनी टाइम, come with a decision that you are going to enlighten yourself in all these 7 things to Guruji's charan and enlighten yourself. Now you are 0. गुरुजी कहते हैं मैं अपने 7 तरीकों से तुम्हें वापस डायमंड बनाऊंगा जो कि अब काला पड़ चुका है तुम्हारे विकारों के कारण। अब वो 7 क्या तरीके हैं वो आप सुनिए। सबसे पहले आप आए या मत्था टेका, शब्द चल रहे थे, गुरु जी कहते हैं शब्दों में ही मेरे सारे जवाब हैं। पहले समझ नहीं आए कोई बात नहीं, उसका रस कानों में जाने दीजिए। और ये साइंटिफिक तरीके से मैं बताने जा रहा हूं कि जब वो आवाज की आपकी हर्ट तक जाएगी, आपकी रक्त धमनियों में उसकी कंपन होगी। जिस प्रकार आंटीज नेल पॉलिश में उतारनी हो, स्क्रैप करना हो, तो आप क्या यूज करती हैं? नेल रिमूवर। उसी प्रकार ये पहला स्टेप है कि वो धमनियां कंपन पैदा करती हैं। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। उससे थोड़ा सा नीचे से ढीला होता है। दूसरा स्टेप, जल प्रसाद। गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद आप सबको दिया। टच इट विद योर थ्रोट, टंग, let it go to your throat, through the throat pipe and through the system. It will go to your whole of the system. Again, it is step number 2. It will go to the ultimately blood
एंड ब्लड में वो थोड़ा सा और आपके विकारों को दूर करेगा। स्टेप नंबर 3, चाय प्रसाद। चाय प्रसाद इज मेड बाय मिल्क, टी लीव्स, water and sugar. Sugar is the binding material to all these 3 elements. It is just like a cough syrup. When doctor advises you for a खांसी कफ के लिए आपको कफ सिरप एडवाइस करते हैं, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसीलिए जब उसको सिप करेंगे आप तो ब्लेस्ड बाय गुरुजी, इज नॉट ए ऑर्डनरी टी। ब्लेस्ड बाय गुरुजी, टच इट विद टंग, लेट इट गो टू योर थ्रोट, सिप इट विथ भावना, इज गुरुजी's प्रसाद। It will go to a system, it will again go to the bottom of the dhamanis, rakt dhamanis, fine capillaries and all that. आपका जो विकार है थोड़े से और उतरेंगे। स्टेप नंबर 4, मंत्र जाप। मंत्र जाप 7 बार क्यों किया जाता है? डॉक्टर साहब 7 बार क्यों किया जाता है? सभी करते हैं हम, समझिए ये जगह क्या है। Why 7 times? Why not at 21 times or 11 times? गुरु जी कहते हैं, सुनो सबनों 10 जाके, मैं जन्मया थी 7 तरीक नू, ठीक बात है। दिन वार कितने होते हैं, रंग कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, गुरु जी की सीढ़ियां कितनी हैं? 6 है। 10 बोले आप, 6 है, पहली 6 सीढ़ियां हैं। When you walk down the distance and you enter to the main दरबार, the one cut, that is the 7th step. इसलिए ऋषि भी सख्त हैं। ये सब चीजें साफ होने के बहुत बड़े मायने हैं। When you, जब वो चांटिंग करते हैं आप, ओम नमः शिवाय, जब नाभि से ओम नाम का शब्द आता है और जब वो चांटिंग करते हैं तो ये जोड़ते हैं आपके शरीर को, जैसे पेड़ के पेड़ से आप उसको हटाइए पेड़ नीचे करते हैं, आपके जो विकार है, जो स्ट्रांग विकार जो किसी के काबू नहीं आ रहे थे, वो झिझोड़े जाएंगे फर्दर ले। इसके बाद क्या हुआ? आरती हुई, हमने प्रे किया ज्योति के साथ आरती की गुरु जी की, और क्या किया प्रे में? सतगुरु आप इतने महान हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, हमें अपने इस प्रकाश की शक्ति से हमारे अंधेरे के रूप को दूर करिए, हमें इस प्रकाश में ले आइए और हमारी बाह पकड़ लीजिए। अगर हम चल नहीं दी तो हमें फिर अंधेरे में मत जाने, तो गुरु जाने नहीं देते वैसे। 40 साल तक अब वो जो दिव्य ज्योत है, जो आपने ज्योत की आरती उतारी थी, वो अब दिव्य ज्योत बन जाती है। स्टेप नंबर 6, 40 साल संगत, आप उस ज्योत को ऑर्डिनरी ज्योत मत समझिए। मेरी आंखों की दोनों ब्लरिंग आ चुकी थी, मैं बिना चश्मे के अपने काम के मतलब के अखबार पढ़ लेता हूँ, ड्राइविंग भी कर लेता हूँ। उसमें अंकल बैठे सामने, जो गुरु जी को, जिनको रश्मीर अंकल को, जो उन्होंने खून आंखों में डालकर उनकी आंखें ठीक की, तो गुरु जी की आज जब वो चोले में नहीं है, तो इस दिव्य ज्योति के माध्यम से आपको मेरा यकीन है, 3 महीने करके उस भावना से देख लीजिए, 3 महीने के बाद आपका चश्मा या तो उसकी नजर चश्मे की कम हो जाएगी या उतर ही जाएगा, यह हकीकत है। नेक्स्ट है सत्संग। प्यारे सत्संगत, ये सत्संग पूरा एविडेंस के ऊपर रिकॉर्डेड है। इसमें जितनी भी डेट, मेडिकल रिपोर्ट और जो आगे का सत्संग थोड़ा अगर समय मिला तो बताऊंगा, इट हैज कम इन द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर, उसमें भी आ चुका है। इंडिया टुडे में भी जो मैं सत्संग सुनाऊंगा वो आ चुका है। इस दिव्य ज्ञान को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जो बता रहा है आपके सामने बात, उसमें आपका विश्वास बढ़ जाता है एंड यू आर मोटिवेटेड टू गुरु जी। तो गुरु जी का नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंकल नॉट बट द लीस्ट, द लंगर प्रसाद। This is the last and strongest dose of Guruji's cleaning of your regard is Langar Prasad. Langar Prasad is made, पहले जो पैदा कैसे हुआ? ये 5 तत्वों की वजह से पैदा हुआ। जमीन में पैदा हुआ, पानी दिया गया, सूर्य की रोशनी मिली, हवा मिली,
आकाशिक घी। पका कैसे? 5 तरीकों से ही पकाया गया, समझ लीजिएगा आप। और 5 तत्वों के शरीर में ही जा रहा है, जो कि आपके बाकी के विकारों को क्लीन करके वापस आपको डायमंड बना देता है। अब डायमंड की रोशनी आती है, लोग कहते हैं ये डॉक्टर तो कोई डॉक्टर साहब ही नहीं है जो 10-15 साल पहले मिले थे, ये तो इज डिफरेंट मैन, सो डाउन टू द अर्थ। टोटली मेरे बारे में लोग कहते थे ये इतना गुस्से वाला आदमी है। मेरे परिवार में मेरी बहू बेटियां कभी साथ नहीं बैठती थी, अगर आ भी गया मैं गलती से 5 मिनट में एक एक करके भागना शुरू करते थे। आज सारा परिवार इकट्ठे आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आप टोटली चेंज हो जाएंगे। यूर डायमंड अगेन। रोशनी आपके शरीर पर, चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाएगा। वो आपको एक आनंद की प्रभूति देगा, अनुभूति देगा। 40 साल संगत। अब गुरुजी कहते हैं भाई मैंने तुमसे 7 चीजें ले ली और 7 चीजों को मैं वापस डायमंड बना दिया, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब हम कहते हैं गुरुजी फिर आपने हमें दिया क्या? हमने अपनी 7 चीजें से दी, आपने क्लीन कर दिया, हम तो वहीं के वहीं सिद्धकार कर जाएंगे। कहते नो, मैं तुमको रिफिल कर रहा हूँ। रिफिल समझते हैं ना? जो चीज निकाली मैं अब 7 चीजें वापस डाल रहा हूँ। सबसे पहले सुनिए साधन पर ध्यान से, वो 7 चीजें गुरुजी वापस क्या देते हैं? सबसे पहले आपसे अहंकार लिया तो आपको नम्रता दी। फल तो पेड़ बना दिया आपको। पेड़ कभी अपनी छाया नहीं लेता, खुद धूप प्रकाश करता है, दूसरों को छाया देता है, कभी अपना फल नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। लोग पत्थर भी मारते हैं तो सह लेता है, उफ नहीं करता, इतना नम्र बना देते हैं। क्रोध आपसे ले लिया, आपको शांत कूल माइंड पर्सन कहते हैं कितना वो बहुत शांत तबीयत का आदमी है। कहते हैं कितना शांत तबीयत का आदमी है। हेट, नफरत, आप प्यार करने लगेंगे, आप हर एक से प्यार करेंगे। इसके बाद आप किसी को छोटा नहीं समझेंगे, गले लगाएंगे सबको। आपका घर जब ये 7 चीजें आपको मिल जाएंगी, आपका पूरा घर आनंद से, शांति से, खुशहाली से, जो विकार आज आपके घरों में चल रहे हैं आप तो सोचिएगा। ये सब चीजें अगर आप गुरु जी को सौंप दें और ये आपको मिल जाए, तो क्या चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट करनी है आपको? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये था गुरु जी का दिव्य ज्ञान जो मैंने आपको दिया। सत्संग करके आया, मेरा इसी के साथ आई सही संगत को आपके परिवार में खुशियां हो, आनंद हो। जो ज्ञान आपने सुना आज उसको विचारिएगा। ये दास जो कह रहा है वो गुरु जी का दास है, आवाज जो है वो गुरु जी की आवाज है, मेरी सांसें नहीं है, ये गुरु जी की दी हुई सांसें हैं। जब तक ये सांसें हैं इस पुतले के शरीर में, 5 तत्व के शरीर में, जहाँ जहाँ आदेश होगा गुरु जी का, जिन संगतों का, और इसी के साथ गुरु का प्यारा चरण संत चरणदास अपने सत्संग को विराम देता है। और इस शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने इस जीवन से जिस वजह से दुखी हैं, आगे मत होइए, मंडे को जाइए, पूरी भावना के साथ अपने विकारों को, कर्म को सब कुछ सौंप दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है उनको ठीक करना। ये हमारे गुरु जी आपको क्लीन करेंगे, आपको दोबारा डायमंड बनाएंगे, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी के साथ जय गुरु जय गुरु।